हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। मेरा नाम है राकेश। भारतवर्ष में कुंभ मेले का आयोजन एक आदिकाल से चली आ रही संस्कृति है। कुंभ मेले के आयोजन की अपनी एक अलग ही छवि बनाती है। ऐसा माना जाता है कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तब समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि उसी अमृत की बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों में गिरी जो नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार हैं। तब से ही यहाँ कुंभ मेले का आयोजन प्रारंभ हुआ। यह चारों स्थान आदिदेव महादेव के अलग अलग स्वरूपों के लिए प्रसिद्ध हैं। कुंभ मेले 3 प्रकार के होते हैं। पहले वो जो हर 6 वर्ष में आयोजित होते हैं, अर्धकुंभ कहलाते हैं। दूसरे जो हर 12 वर्ष में आयोजित होते हैं, पूर्ण कुंभ कहलाते हैं। और तीसरा यानी महाकुंभ हर 144 वर्ष में आयोजित होता है, जो इस वर्ष 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ और 26 फरवरी 2025 तक आयोजित रहेगा। कुंभ मेले के बारे में प्राचीन शिलालेखों में भी उल्लेख मिलता है। 600 ईसा पूर्व से पहले बौद्ध लेखों में नदी मेलों का जिक्र मिलता है। कुंभ मेले के बारे में सम्राट हर्षवर्धन के समय का लिखित वर्णन मिलता है। कुंभ मेले के बारे में चीन के यात्री वेनसान ने भी बताया है। संगम स्टेशन से संगम घाट की दूरी 3 किलोमीटर थी, जिसको हमने पैदल चल करके कवर कर लिया। फिर हमने नाव लिया जो कि प्रति व्यक्ति 100 रुपए पड़ा, जो हमें त्रिवेणी संगम तक ले गया और स्नान करने के बाद वापस भी ले आया। संगम घाट के बगल में ही लेटे हुए हनुमान जी की मंदिर थी, जहां पे दर्शन करने के बाद हम पीपा पुल पार करते हुए अखाड़े की तरफ पहुंचे। फिर हमने अखाड़ा घुमा। उसके बाद हम पहुंचे इस्कॉन टेम्पल, जहां पर भंडारा चल रहा था। भंडारा करने के बाद इस्कॉन टेम्पल में हमने थोड़ा रेस्ट करा। कभी शर्माएगी यो, कभी घबराएगी यो। दोपहर के 1 बजे तक हमने पूरा मेला घूम लिया था। फिर हम दोपहर की ट्रेन से वापस लखनऊ आ गए। ना हमें जाने में कोई दिक्कत हुई थी, ना मेले में घूमने में, ना ही वापस आने में। फिर हमने डिसाइड करा कि अब हम फैमिली को मेले में घुमा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। मेरे घर वाले 26 जनवरी को गांव से लखनऊ आए थे और 29 को शाही स्नान था, जिसकी वजह से लोग 2 दिन पहले से ही मेले में आकर के भीड़ लगा दे रहे थे। तो हमने शाही स्नान को देखते हुए 31 जनवरी का प्लान बनाया। 30 जनवरी की रात में ट्रेन पकड़ेंगे, 31 को सुबह घूम करके रात तक वापस आ जाएंगे। लेकिन 29 जनवरी को स्टैम्पीड यानी भगदड़ होने के बाद सब कुछ बदल गया। सारे नियम बदल गए थे। अब ट्रेन फाफामऊ तक ही जा रही थी। सभी लोग डरे हुए थे। जिसके मुंह से सुनो वो यही कह रहा था कि अभी कुंभ मत जाओ, फरवरी में जाना। और ये अच्छा मौका था अपनी फैमिली को मेला घुमाने का और स्नान कराने का, क्योंकि सभी लोग डरे हुए थे और जिसकी वजह से मेले में भीड़ भी कम हो गई थी। बस दिक्कत एक चीज की थी कि मेले तक पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि लोगों ने ये भी अफवाह उड़ाई थी कि ट्रेन फाफामऊ तक ले जा रही और वहां से 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है।
फिर मैंने फाफामऊ से ऑनलाइन कैब्स बुक करके देखा जो कि मेले तक ले जा रही थी। फिर क्या 31 जनवरी की रात में मेरी फैमिली लखनऊ रेलवे स्टेशन के लिए निकली। वहां जाने के बाद जो ट्रेन समय पे दिखा रही थी चलते हुए, अब वो 2 घंटे देरी से चल रही थी और टिकट काउंटर से टिकट्स नहीं मिल रहे थे प्रयागराज के लिए। फिर मैंने प्लेटफॉर्म टिकट लिया और हम सब इंतजार करने लगे ट्रेन का। ट्रेन आई जिसमें बैठने की जगह थी, भीड़ भी नहीं था। ट्रेन से हम सब पहुंचे फाफामऊ रेलवे स्टेशन। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हमने ऑटो करा जो कि 50 रुपया एक आदमी का लिया और मेले तक पहुंचा दिया। स्नान करने और मेला घूमने के बाद हमारी फैमिली दोपहर वाली ट्रेन से लखनऊ वापस आ गई। जाने बच सकती थी अगर लोग जाने से पहले सिचुएशन देख लेते मेले का कि कब जाना है और कब नहीं।